करना चाहिए, मेरी थीसिस लेनी चाहिए और फिर लोगों को बताना चाहिए कि संसार में जितना शारीरिक रोग है। और देखिए बेहोश हो के अपने आप उठ गई, देखिए भाई, बोलिए शनिदेव महाराज की। इंजेक्शन लगाया, बेहोशी टूट गई, ये भी देख लो। हाँ भाई, दिल की बीमारी मनु भैया के सामने फूंक लगाते ही बेहोश हो गई, दिल की बीमारी। उस डॉक्टर को देख लो, अब इसको दिमाग का इलाज और कर रहा था 3 साल दिल की दवाई खिला के। जब इसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं था तभी तो नहीं कराया ऑपरेशन, नहीं लग तो कदका करा लेती, पढ़ी लिखी होती तो, और कहाँ पहुंच जाती पता ही नहीं। फिर ये भी किसी और के अंदर आ जाती, ये भी किसी का दिल धड़काती जैसे उन्होंने धड़काया। हद है भाई इस भारत के डॉक्टर की। ठीक है, एलोपैथी को केवल आपका पैसा चाहिए, वो लूट लूट के खाती है आपका पैसा, आपको कहीं का छोड़ेगी नहीं है। अच्छा ये बता, तुम्हारे घर में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे मुझे? हाँ ना, सच बोलियो। अच्छा 1 लाख रुपए मिल जाएगा मुझे तुम्हारे घर में? है तेरे पास 25,000 रुपए धरे हैं ना? हाँ, इसके पास 25,000 रुपए धरे हैं, बात मनु भैया को पता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। और ये भी बता दूंगा कहाँ धरे, कैसे धरे, कहाँ रखे हुए हैं इसने। लेकिन इसके दिल की बीमारी सबके सामने बेहोश होके गिर गई, ये बात तुमने देखी है कि नहीं देखी है? तेरा धन बढ़े, तेरा यश बढ़े, तेरी कीर्ति बढ़े, तेरे बच्चों का सम्मान बढ़े और तेरे घर में हमेशा पैसा कायम रहे, लक्ष्मी माता तुझ पे कृपा करे, मनु भैया का आशीष है। ऐसा आशीष आज तक भारत के किसी डॉक्टर ने नहीं दिया है। बोलिए शनिदेव महाराज की। मनु भैया लिख के देते कि तेरी बीमारी यहाँ छूमंतर हो जाएगी सदा के लिए, क्योंकि तुझे दिल की कोई बीमारी नहीं है। जिसने घोषित की है उससे बड़ा मूर्ख मैं संसार में नहीं समझता कोई होगा। ये किताबें पढ़ने वाले मैंने बहुत देखे हैं जिनको किताबी ज्ञान है, लेकिन जिनको नॉलेज है गहन और जिनको अभ्यास है जो इस काम के, वे जानते हैं कि तुझे दिल की बीमारी कोई भी। अब कहाँ घबराहट हो रही है बताना? होठों में कंपन आ गया, सारा दिल का कंपन उतर के कहाँ आ गया? कमाल है भाई। दिल बोलिए शनिदेव महाराज की। दिल की धड़कन होठों पे दिखा दो, जरा दिखा दो भाई, डॉक्टर भी देख लेंगे। बहुत मशहूर होने वाले हैं बहुत जल्दी मनु भैया, किसी भी रूप में होंगे जरूर, क्योंकि सत्ता अपना परिचय जरूर देगा पूरे भारत को, पूरे भारत की आंखें खोल के हटेगा सत्य, ऐसा है एक दिन। ठीक है, अरे तुम गलत सलत वीडियो देख लो, उनके व्यूज बढ़ा दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ तुम मनु भैया के पास आते हो और जो मनु भैया के पास आते हैं वे मनु भैया की वीडियो को दुनिया में शेयर करो। डॉक्टर ही पागल हो गया, डॉक्टर ही नहीं है वो जो ये बोलता है। मूर्ख है वो दुनिया का सबसे बड़ा, जो अपने मरीज को ये कहता है कि तुम पागल हो गए हो। लोग पागलपन से बाहर लेके आते हैं, लेकिन ये भारत का दुर्भाग्य है, इतने गंदे चिकित्सक मिले हैं कि उसको ये कहता है कि तुम पागल हो गए। लोग तो अपनी बातों से, चिकित्सक तो अपनी बातों से पागलपन से बाहर लेके आते हैं। ये देखिए कैसी चिकित्सा है, सारी दुनिया कीजिए इस सलाम इस चिकित्सा को जो भारत के पैर तोड़ रही है और भारत के लोगों का पैसा चाट रही है। एक आयुर्वेद को समझ लो, एक आयुर्वेद को, एक भी दवाई आपको नुकसान करने वाली नहीं है, एक भी दवाई। और जो दवाई आज बना दी उसको कभी बदलने की जरूरत नहीं होती कि ये एंटीबायोटिक अब काम नहीं कर रहा, इस समय इस युग में काम नहीं कर रहा। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कभी बदलने की जरूरत पड़ेगी, जो लोगों पे नुकसान कर देगी, कोई दवाई नहीं। अगर नजले की 4 दवाइयां लिख दी, 4 मिश्रण लिख दी आयुर्वेद में, तो वे सदा कायम रहेंगे। वे महर्षि चरक के 5000 वर्षों से आज तक कायम है। ऐसी दवाइयां कहीं नहीं मिलेगी आपको दुनिया में। आपकी कोई होड़ ही नहीं है। आपके महर्षियों ने, ऋषियों ने, ब्रह्मर्षियों ने इतनी बड़ी खोज करके आपको दी थी, और वो खोज थी क्या? आयुर्वेद की खोज थी। इसलिए आयुर्वेद में जुट जाओ, लग जाओ, दवाइयां ही मत खाओ उसके अलावा, मैं तो ये कहता हूँ। अरे भाई आज तो BAMS डॉक्टर क्या करने लगे हैं? टाके भी लगाने लगे हैं। क्या लगाने लगे हैं? फिर कहाँ जाते हो? और वो इंजेक्शन भी लगा लेते हैं, उनको वो भी सिखाया जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज की। अरे तुमने BAMS एक भी प्रसिद्ध नहीं किया, और कोई MD बैठा है तो तुम खुश होके बताते हो उस फला MD को दिखा लो, उस फला MD को दिखा लो। अरे क्या MD को दिखा लो भाई? MD ने तो बता दिया, अब पागल होके मरेगी। दिखा लो। MD ने तो, एक महिला आई थी सरेआम, आज भी वीडियो है मेरे पास, और उसने कह दिया अगर तूने शुगर की गोली एक टाइम भी छोड़ दी, इससे अच्छा था तू मर ही जाती। ऐसा कह दिया MD के। तो ये जवाब है, अहंकार सर चढ़ के बोला उनके, और जब सर चढ़ के बोला तो गरीबों करो पुकार। है जी, गरीबों करो पुकार है। कौन? जो निर्विकार हैं,
गरीबों करो पुकार, तो एक दिन वो जो निर्विकार है वो अधमो द्वारक ले ले जो अवतार। गरीबों करो पुकार, निर्विकार वो अधमो द्वारक ले ले जो अवतार। जो हम अधमों का उद्धार करने वाले हैं, ऐसी पुकार करो कि वो अवतार ले ले। वरना तो अपने बच्चों को ऐसी विद्या दे दे कि तुम्हारी पुकार पूरी हो जाए। जय शनिदेव बोलो। वोट भी नहीं कांप रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की। खड़ी हो जाओ। अभी देख शरीर में क्या क्या हो रहा है। सामने खड़ी हो जा। ओहो दिल की बीमारी चक्कर खा के गिर पड़ी। दिल की बीमारी मनु भैया के सामने चक्कर खा के गिर पड़ी। दिल की बीमारी को चक्कर खा के गिरते हुए देखा है ना, देख लिया। कल तुमने सर्वाइकल को चिल्लाते मुंह खोलते हुए देखा था, आज दिल की बीमारी को चक्कर खा के गिरते हुए देख लिया। कहां जाऊं, किसको बताऊं कि मेरा भारत कैसे ठगा जाता है। कौन सुनने वाला है, किसको सुना नहीं रखा। अरे भारत में रोग ही ना के बराबर है, नगण्य है। इतने डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इतने हॉस्पिटलों की जरूरत है ही नहीं। एक आयुर्वेद के उन्माद रोग को ठीक करने के लिए कोई आया ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुआ। अगर वो तब से चला आता तो आज ये रोग ही नहीं रह जाते धरती पे, ना के बराबर रोग रह जाते। आदमियों का पसीना नहीं छूटता, उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई कहीं और नहीं जाती, और उनको अंग्रेज नहीं ले जाते। आज भी दवाइयों की बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं की हैं। आज भी वही हमारा सारा पैसा दवाइयों के माध्यम से लेके जा रहे हैं। वे मशीनें बना बना के लेके जा रहे हैं जो आपकी तरह तरह की सर्जरियां कर रही हैं। ठीक है, बोलिए शनिदेव महाराज की। भारत के आदमी के पास तो एलोपैथी के लिए इतना भी पैसा नहीं है कि वे जो डॉक्टर बार बार कहीं कहीं हम डॉक्टर बदलते हैं ना, बार बार टेस्ट कराते हैं, वही कई कई लाख के टेस्ट ही हो जाते हैं। तब भी ये भारत की सरकार सोती है, जागती नहीं है। और मैं बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि ये पत्ती निरी गलत है। आप आयुर्वेद पे आओ, आयुर्वेद को अपनाओ, और अपने घर में जो हजारों लाखों नुस्खे हैं, और आपका जो परहेज से इलाज से परहेज बेहतर है, वो वाली बात है, कहावत है। और सुबह की हवा सब रोगों की दवा वाली कहावत है। आप उसको स्वीकार कर लो तो आपके सारे रोग नगण्य हो जाएंगे। आंखों में देखो बहन जी, खड़ी रहे। अब देखते हैं तो कितनी गिरती है। जब दोष शरीर से निकल के बाहर हो जाएगा तो गिरना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गिरना बंद हो जाएगी। गिरने को हो रही है लेकिन अपने आप को रोक पा रही है ना। रिपोर्ट लाए हैं आप? नहीं, आप सपने में रिपोर्ट मांगे थे, लेकिन सपन में रिपोर्ट मांगा था इससे। बोलिए शनिदेव महाराज की। लेकिन फेंक दिए गुस्सा से। डॉक्टर इतना बोल रहे थे लोग। डॉक्टर इतना बोल रहे थे कि गुस्सा से फेंक दिया, गुस्सा आ गया इसको, क्रोध आ गया, डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी। मैंने बोला कि भारत के डॉक्टर का देखो, दो आंसू ही बहा सकता हूं मैं उन डॉक्टरों के लिए जो बेचारे हैं, उन डॉक्टरों के लिए जो 20% डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, देश के हित में है। लेकिन उनका क्या करूं जो 80% नालायक हैं। ये तो वही होगी कि संसद में आधे चोर बैठ गए। ये तो वही वाली बात हो गई। तो कहां से बचाओ भारत को, कहां से बचाओगे भाई। ठीक है, चोरों के साथ तो चोर नहीं बना जा सकता, सत्य को तो पहचानना होगा। मैं भी अपने घर का गुजारा कर सकता हूं एकांत में, बिना किसी से लड़े झगड़े, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि भाई सत्य कुछ और है। अरे बच लो, झूठ का प्रचार हो रहा है, झूठ का प्रसार हो रहा है, सत्य कोई और है। लोग भगवान बनने पे लगे हुए हैं। मनु भैया इंसान बन के ये बता रहे हैं कि इंसानियत ही सीख लो, भगवान बनने की जरूरत नहीं है। आपको ठीक से इंसानियत हो जाओ, इंसान बन जाओ। जय शनिदेव। अब कैसी है?
सर भारी है, हाथ में कंपन। हाथ में कंपन, सर भारी। दिखाओ, मैं हाथ पकड़ता हूँ, हाथ कांपने लगेगा। देखो, ये प्रेत के रमने की बात है। देखिए, वो आपके शरीर में इतना रम गया है कि मैंने आगे से पकड़ा हुआ है और उसमें कंपन आ गया है। इसको कौन देखेगा? प्रेत के उन्माद को कौन सोचेगा कि वो नाचता है, कूदता है, बेहोश होने की एक्टिंग करता है, जाड़े भींच देता है, आंखें बंद कर देता है और डॉक्टर नींद की दवाई दे देता है, डॉक्टर सोने के इंजेक्शन दे देता है कि जब उठेगा तो फ्रेश महसूस करेगा। ठीक है ना? वैसे भी प्रेत का उन्माद कम समय के लिए होता है ना? और आदमी की ये चीजें धीरे धीरे निकलती हैं। तब डॉक्टर इसका बड़ा मजबूती से फायदा उठाता है। तब आपकी जेब वो टटोलता है, वो देखता है कौन आदमी कितना बड़ा लखपति है, तब वो उसको उसकी के हिसाब से काम बता देता है ना? जब डॉक्टर देखता है ना कि तू बड़ा है और तेरी क्षमतावान आ गया, ये आदमी बड़ी गाड़ी लेके तेरे यहाँ आया है, तब वो उसको बता देता है, 2 जाड़ निकालता है और कहता है पूरा ही जबड़ा चढ़ेगा, आज ही चढ़वा ले, जल्दी कर ले वरना सारा खराब होने वाला है सिस्टम, बाद में यहाँ पे कील गाड़ने के लायक भी नहीं रहेंगे। ऐसी ऐसी बातें तब वो बताने लगता है। क्या हो रहा है? सर भारी हो रहा है? अब है? और दिल में कंपन? ना के बराबर। ईशान है कोई नोएडा से? ईशान नोएडा से। जितेंद्र गाजियाबाद से। कहाँ से आया? मेरा घर से बेंची। ये कहाँ है? गोरखपुर। तो आप तो कल रुकेंगे, कल भी दिखाना मुझे, कल सवेरे भी फिर दिखाना एक बार, ठीक है? मैं पूछूंगा आपके कितने आराम रहे। चलिए। सुरेश जयपुर से। जय श्री, तालियां बजा दो भाई। सुरेश है कोई जयपुर से? मुंद्रिका बवाना से। मुंद्रिका है कोई बवाना से? आओ जल्दी आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। बता गीता क्या करे हिंदुस्तान? मैं 25 लाख रुपए देके तो तू उन्माद से बाहर मैंने निकाली है। 25 लाख दे आई डॉक्टर के। मैंने क्या खोटा कर्म किया भाई? कोई मुझे 25 लाख नहीं देता, डॉक्टर 25 लाख दे देता है। मैंने क्या खोटा कर्म किया भाई? उन्माद तेरा यहाँ बंद हुआ, गिरना तेरा यहाँ बंद हुआ, उछलना कूदना तेरा यहाँ बंद हुआ, तो 24-24 घंटे उछलती थी। डॉक्टरों ने तो तेरे पट्टे बांध दिए, हाथ बांध दिए, सब कुछ कर दिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका बहन जी? मुंद्रिका थोड़ी पीछे हो जाना। अच्छा, क्या हो रहा है मुंद्रिका को? कहाँ है? नहीं देखो, वहाँ दर्द रहता है, मुझे तो दर्द बताओ। दर्द नहीं रहता तो कुछ भी बताए आप। आपने दर्द बताया था पीठ में? है वहाँ, अभी भी है, इस टाइम भी है। हाँ तो मुंद्रिका मैं वो देख लूंगा, ठीक है? मुन्नी देवी गुड़गांव से। क्या नाम? मुंद्रिका। पेट में कभी दर्द नहीं होता? गैस बनता है तभी दर्द होता है। तुझे कैसे पता चला गैस बन गया? कभी इधर उधर दर्द होता है, तो कभी इधर उधर दर्द होता है तो गैस बनता है, ऐसा पता चलता है? नहीं, जब आती है ढकार आती है, ये तो प्रेत का लक्षण है, पितर का लक्षण है। दबाने से ढकार आना क्या मतलब है? किसी भी दर्द में कभी दबाने से ढकार आती है? बताओ। यहाँ बहुतों को दर्द है, दबा ले तो ढकार ला दे। अभी देखता हूँ। क्या नाम है? मुंद्रिका। बोलिए शनिदेव महाराज की।
मुंद्रिका कहाँ दर्द हो रहा है वहाँ? कहाँ गया? अरे वहीं पे जहाँ पे इसने बताया दर्द, वहाँ हल्का हल्का हाथ नहीं थपथपाइए बेटा। यहाँ, हाँ देखो। बोलिए शनिदेव महाराज की। पेट में दर्द है मुद्रिका? कील सी चुभ रही है? लस्सी पीती है तू? कौन सी बार आई है? तीसरी बार। अभी और आना है जब तक ढकार बंद ना हो जाए। चलिए जय शनिदेव बोलो जोर से। जब से तीसरी बार से आ रही हूँ बोलिए शनिदेव महाराज की। तो दिक्कत बता दी इसका। हाँ? जब गांठ की दवा करा रही थी तो हार्ट की भी दिक्कत बता दी। अरे रुक जा अभी, कोई गांठ की दवा मत करा, रुक जा अभी। ठीक है, पहले अपना यज्ञ करा, यज्ञ से आराम आएगा सारा का सारा, तो पता चल जाएगा तुझे हार्ट की कितनी दिक्कत है और डकार की कितनी दिक्कत है। हार्ट से तो हम दवा भी नहीं खा रहे। हाँ अभी आ जा पहले मेरे पास, मैं आप देख लूंगा। अभी मरने वाली नहीं है, इतनी जल्दी घबराहट नहीं कर। ठीक है चल। डॉक्टर रहते हैं मनु भैया, मुन्नी देवी गुड़गांव से। हमें पता है किसको शारीरिक रोग है किसको वैसा रोग है। आइए। रीना नजफगढ़ से। अरे यहाँ से रीना नजफगढ़ से, मुन्नी देवी गुड़गांव से, रेनू गुड़गांव से, रेनू गुड़गांव से। अगला नाम बोलो। हरजीत कौर दिल्ली से, हरजीत कौर दिल्ली से, चंद्र कंवर गाजियाबाद से, चंद्र कमर गाजियाबाद से, सोनू जींद से, सोनू जींद से, पूनम राजस्थान से, पूनम देवी राजस्थान से, मधु मथुरा से, मधु देवी मथुरा से, सुनीता जींद से। सुनीता देवी जींद से। कौन है, क्या नाम है? सुनीता जींद से। हाँ कितना नंबर चल रहा है भाई? 15 होगी। 15। हाँ कितने हैं टोटल? 25। 25 है, बाकी नाम लिख लो पीछे खड़ा होके। ठीक। हाँ जी। सुनीता क्या होता है बताइए जरा। हाँ है? जिनको गठियाबाई है, जिनको माइग्रेन है, शरीर में दर्द होते हैं, वर्तमान समय में भी दर्द है, तो वो लिखवा सकते हैं नाम मेरे से, जिन्होंने पहले गुरुजी को नहीं दिखाया है। वो डॉक्टरों ने रोग बताया। और डॉक्टर ने रोग बता रखे। सुनीता नाम है, जींद से। क्या हो रहा है तुझे अभी? रोड का बन मेरे सामने खड़े होने से कैसे करने लग गया? नहीं मैं तो वो देख रहा था, वो गई क्या पिंकू? नहीं यहीं पे ही है। अरे अनन्या कहाँ है? क्या हुआ है? चलो जब से शादी में गए थे, कहीं गोली की दवाई 2.5 महीने में, फिर उसके बाद फिर दवाई, फिर शरीर में कहीं भी दर्द है उसको परमानेंट? आ जाओ एक मिनट, ये बताओ। ऐसे पूछ लो, शरीर में कहीं भी दर्द है अभी जैसे खड़े हैं? बस तो फिर मेरा कुछ भी नहीं है, फिर कुछ नहीं है तो मेरा शरीर। यही तो झाड़ा है जो किया था उतारा। वो झाड़ा कौन सा? वो कहाँ है? कहाँ? क्या हो रहा है? वो यहाँ है, वहाँ रिश्तेदार के क्या क्या
उसकी मर्जी है, चाहे पुलिस को कर सकते हैं। मैंने तो बोला तो ये तो मुझे पैसे ही नहीं, एक बेटी को मैं पाल रही हूँ, पैसे देते करके कपड़े बेचते हूँ। बच्चे भी आ रहे हैं मेरे साथ में। क्या ये कल देख लूंगा मैं सामने खड़ा था। बताऊंगा। मैं निकलूँ बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। अब देखो क्या हो रहा है, शांति मिली कुछ? क्या सर फटने को हो रहा था, शरीर भारी हो रहा था और रोना आ रहा था। अब आराम हो गया। रोना किसको आ रहा था? तुझे ही आ रहा था। आ तेरे कान में फूंक लगाता हूँ, देखते हैं शब्द अंदर जाता है तो क्या बता बनाता है ना? ऐसे अरे घुमा ऐसे। ये तो तेरे रोम रोम में बचा हुआ है, बहुत पुराना रोग है तुझे। ये गर्दन के देख सारे रोम रोम खुल गए हैं। ये निकलना नहीं चाहता कोई तेरे साथ रह रहा है बहुत लंबे समय से। ये उन्माद है, इसके बारे में महर्षि चरक बताते हैं। उन्माद ये रोग होता है, वो बताते हैं तब किससे बाद से कब से उन्माद होता है और उसका भी कोई इलाज नहीं है। इस उन्माद रोग का कभी कोई इलाज था नहीं, और महर्षि चरक ने भी बताया, वाघ भट्ट ने भी बताया और सुश्रुत ने भी बताया। किसी ने कभी इसका कोई इलाज नहीं किया क्योंकि उनके पास इसका इलाज था ही नहीं। लेकिन रोग की चर्चा उन्होंने बड़े विस्तार से की है। और ऐसा उन्माद कब पैदा होता है, किस किस स्थिति पे पैदा होता है और आप कब कब इनके चक्कर में फेरे में पड़ते हैं, वो भी उन्होंने बताया है। तब 10 चीजें गुनाई हैं उन्होंने। ऋषि, पितृ, देव और राक्षस, असुरगण और
यक्षगण, उन्होंने ऐसे करके 10 चीजें गिनाई हैं। भाई वो चार्ट दिखाओ ना, दुनिया को चार्ट दिखाया करो। चार्ट बना लिया तुमने? वो वही बनाए। नहीं, किताब से ही ले लो। ठीक है। पूरा चार्ट, पूरे पेज को ले लो, किताब से पता चल जाए महर्षि चरक का ये व्याख्यान है। आधा बनाया, पूरा बना लो। बोलिए शनिदेव महाराज की। और डॉक्टरों को भी पता चल जाए, MBBS को, कि सारी दुनिया ऐसे ही पागल नहीं हो रही, ऐसे ही दुखी नहीं है, ऐसे ही थकित नहीं है। तुमने जो गिन दिया वो सब कुछ है ही नहीं है। तुम जहाँ की किताबें पढ़ाए वो जरूरी नहीं है। वो किताबें यहाँ भी चले। भारत है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ की खोज पहले से ही बहुत पुरानी है। बोलिए शनिदेव महाराज की। अगला नाम बोलो, अगला नाम। सुनीता थी ना? हाँ। मुकेश गुड़गांव से। मुकेश है कोई गुड़गांव से? नहीं है भाई, नहीं है। दिलबाग दिल्ली से। नहीं है भाई, नहीं है। आशा दिल्ली से। नहीं, आशा दिल्ली से आ गई। इससे पहला है कोई गुड़गांव वाला? नहीं है। मुकेश गुड़गांव नहीं। नहीं है। नहीं, गठिया की दिक्कत है। अच्छा, तो तू है गठिया वाली, तेरे को होता है गठ। हाँ? चश्मा बदल ले, ठीक हो जाएगी तबीयत। ऐसा मैंने सपने में देखा था। चल, एक महाराज था ना, गधा देखा है। अच्छा, गधा देखा ना, उसको चारा खिलाने आना, सब ठीक हो जाएगा। एक भारत में ऐसा महात्मा भी तो पैदा हुआ है। हाँ? निर्मल बाबा 2-4 हजार करोड़ रुपया जोड़े, 2-4 5 स्टार होटल खरीदे और मार्केट से गायब, काम खत्म। लोगों ने 10 रुपए के नोट बढ़ा गड्डी रख ली घर में, जो सोच के नए नए पर्स खरीद लिए कि तुम्हारे घर में पैसा होगा। ठीक है, जो पैसा उसमें लग गया वो भी ना मिला। क्या नाम है बहन जी? आशा। आशा, आपको क्या होता है? मेरे ना जोड़ जोड़ में दर्द होता है। अभी है? अभी तो सही लग रहा है। क्यों सही क्यों लग रहा है? दवाई खाई आज? फिर बिना दवाई खाए आप हर रोज ऐसे रह लेते थे क्या? आशा की गठिया रो पड़ी मुझे देख के। बोलिए शनिदेव महाराज की। आशा की गठिया रो पड़ी भाई, देख लो तुम। अब आशा की गठिया चक्कर खा के भी गिरेगी, देख लो ना। मेरा नाम मनु भैया है। ऐसे गठिया जैसे रो मेरे सामने नाचते हैं ऐसे, ये देख लो, ऐसे नाचते हैं, देख लो, रोते हैं। गठिया रो रहा है खड़ा होके। ये एलोपैथी के डॉक्टर का गठिया रो रहा है खड़ा होके। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। विश्व में भारत देश से महान कुछ नहीं है। अभी तो नाम जब चालू ही नहीं किया। मेरे भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं विश्व में। बोलो शनिदेव महाराज की। इसलिए कहता हूँ, देखो, जिस भक्त के सामने गठिया खड़ा होके रोए और वो भक्त शनिदेव का हो, तो याद रखो, एको देवा कलो शनि। इस कलयुग का एक ही देवता है, उसका नाम है शनिदेव महाराज की जय। जय काल स्वरूप प्रबोधाये भक्त संताप विहारिणे छाया भानु सुपुत्राये शनिश्चराये ते नमः। सर्व सौख्य प्रदातारम दुष्ट दर्प विमर्दकम भक्तार्ति नाशनम देवम शम शनिम प्रणमाम्यहम्। क्या नाम है आपका? आशा। देखो भाई, वो आदमी वहां खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं। आप देख के आओ, आप समझा के आओ भाई, हम बनाना मना।
आशा मेरी आंखों में देखना बस। आशा दर्द कहाँ है? अभी दर्द नहीं लग रहा है। चल के देखो, चल के उछल के देखो, उछल के देखो, गठिया बाई वाला उछलेगा, देखो चलो, ये देखो, ये अभी जाएगा ना थोड़ी देर में। भारीपन भी तो भेजेंगे ना, आगे आओ। दर्द तो है नहीं ना, इसका मतलब गठिया भाई भी नहीं है ना। ठीक है, डॉक्टर ने बताया है तो नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह के मोर, मैं उसका क्या कहूँ जो सदाते था आपके पैसों का चोर। तुमको ठगने लूटने का करते रहे उपाय है, ये धराई ऐसी थी है? भारीपन कहाँ है? अब तो अब उछलिए, अब देखिए भारीपन है क्या? पैरों में लग रहा है, यहाँ लग रहा है। अब नीचे की तरफ आ गया और भी। हाँ तो एक बार और उछल, जय शनिदेव बोल के पैर मारती रहे जमीन पे। जय शनिदेव। आपको पता है, आपको डॉक्टर ने जिंदगी भर दवाई खाने के लिए बोला था। मेरी बहन, आपको डॉक्टर की दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गठिया बाई का रोग नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको उन्माद है, प्रेतोन्माद है, पिशाचोन्माद है, आपको पित्रोन्माद है, ऋषि उन्माद है, आपको देव उन्माद है, आपको केवल उन्माद का रोग है, जिसका महर्षि चरक जो है किताबों में वर्णन किया करते हैं। और उसका उनके पास वर्णन तो है, उपाय कोई नहीं है, लेकिन मनु भैया के पास आपका उपाय है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। आपका रोग नहीं है जी? कौन बताते हैं? आपको रोने की जरूरत है? आपको दर्द थे गठिया बाई वाले, आपके दर्द मेरे सामने आके खत्म हो गए, तो गठिया बाई कहाँ रह गया? आप उछल लिए, कूद लिए, और डॉक्टर के बताने से आप रो रहे हैं। पूछो क्यों? 25,000 वाला इंजेक्शन तो नहीं लगाया, 2.5 लाख वाला? 2 लाख रुपए लगा दिए। 2 लाख रुपए भी लगा दिए। अच्छा ये बता, अब तेरे घर में 80,000 रुपए रखे हैं? मुझे नहीं पता। हैं, रखे हैं ना कुछ पैसे? रखे हैं, वे पैसे खत्म हो जाएंगे सारे, है ना? और तू 10-20 लाख कर्जे में चली जाएगी अपना इलाज कराती कराती। है मनु भैया का वादा है डॉक्टरों से, ये एलोपैथी के डॉक्टर है, ये तुझे मना ही नहीं करेंगे कभी कि तुझे गठिया बाई नहीं है, और सारी जिंदगी तेरा इलाज कर देंगे जबकि तुझे गठिया बाई नहीं है। ये बात मैंने सारी दुनिया के सामने डिक्लेयर कर दी है। जब तू मेरे सामने खड़ी हुई तुझे रुदन हुआ है ना, और रुदन भी किसका हिस्सा है? नेगेटिविटी का, नकारात्मक ऊर्जा का, उन्माद का हिस्सा है रुदन होना भी। आगे ना, रुदन होना, कंपन होना, हाथ पैर फैला देना, बेहोश हो जाना, जाड़ी भिज जाना, आगे ना दांतों का आपस में सिट जाना, खुलना नहीं है ना, गुमसुम होकर पड़ जाना, बेहोश हो जाना है जी, चिल्लाना, लात मारना, घूसे मारना किसी को, सब उन्माद है। और आपको वो उन्माद है, और वो उन्माद मनु भैया ठीक करेंगे, लिख के देते हैं। मनु भैया के पास ऋषियों की परंपरा है, ये यज्ञ भूमि है, वो मंत्र है जो हमारा उद्धार करने वाले हैं, हम पर करुणा करने वाले हैं। अभी आपको कहीं दर्द नहीं है, आप खूब उछल लिए तब भी दर्द नहीं है, तो आपको कोई गठिया बाई नहीं है। जो कहता है आपको गठिया बाई है, वो क्या कहते हैं, उसकी नजर थी कमजोर, मुर्गे को कह गया मोर, तेरे धन का था वो चोर। चलो चलो, बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी आना है, ये नहीं समझना है ठीक हो गए, ठीक मैं आते आते करूंगा आपको धीमी गति से। जिसने आपके यहाँ जड़बड़ जमाई है उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे। हाँ? राजेश्वरी नैनीताल से, राजेश्वरी नैनीताल से। आप राजेश्वरी हैं, नैनीताल से आई आओ जल्दी आओ। फिर क्या कर रही है? यही हो रही है, चल पैर में लगा दे, खुश रहो, मनोकामना से लगा दिया, बस यही है। जल्दी आ जाओ, आ जाओ। सुखविंदर कौर, हैं? सुखविंदर कौर है कोई? हाँ ठीक है, बाबा को लगा दो, होली बाबा की। हाँ। सुमन गुप्ता नोएडा से। हनुमान जी के साथ कोई होली नहीं खेलता, पहले से ही लाल है कि नहीं? इनके बाद आपका नंबर है जी, राजेश्वरी के बाद आपका नंबर। सुमन गुप्ता नाम है ना आपका? नीचे बैठ जाए। कल इनमें से एक को तो मैंने देखा ही था, इसको देखा था। हाँ? नहीं देखा तुम, पीछे होना। हाँ ये आती तो है बहुत पहले से। क्या नाम है तेरा? राजेश्वरी। क्या हुआ है तुझे?
थायराइड बताया। थायराइड थोड़ी देखो मैं, तू दर्द बता है क्या शरीर? घुटनों में दर्द बता रखे थे। पहले ये घुटने में था, हाँ पहले आपसे करवाया सही, अब वो नीचे पहुंच गया ये। देख लो भाई, घुटने का दर्द इसने एक बार मुझसे ठीक कराया था, वो टखने में आ गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। घुटने का दर्द मनु भैया से इतना डरा निकम्मा टखने में आ गया। बताओ भाई क्या कहोगे? भाई घुटनों के दर्द में कंपन आ गया, मनु भैया का नाम सुन टखने से बाहर निकाल दिया जाए। ये थायराइड वायराइड ठीक नहीं करता बहन जी, मैं शरीर का कोई रोग मैं ठीक नहीं करता, मैं दोष ठीक करता हूँ। दोष से अगर डॉक्टर ने आपको रोग बता दिया है, मुर्गे को मोर बता दिया, उसको मैं निकाल के बाहर करूंगा और आपको आईना दिखाऊंगा सच का, जैसे आप आईने में अपने आप को देखते हैं, ब्लड जैसी भी होती है, गला वो मैं आप देख लूंगा। शरीर भी कांपने लगता है, चेहरा अरे इसको बंद काला करिए। हो जाता है, बिल्कुल ही और सूख जाता है। बस बोलना नहीं चाहिए, अब उस दर्द को देखना है जो आपने बताया। ये प्रेत के लक्षण होते हैं जो आपने राजेश्वरी मुझे बताए हैं, उन्माद के लक्षण होते हैं। ये हाथ पे क्या टैटू से बनवा लिया तूने वंदना? है? मतलब इससे पति को ज्यादा प्रेम हो जाएगा? नहीं, कहीं खो गई और इस हालत में ना रही तो किस कहाँ से है कुछ तो पता लगाएगा। आपको पता है भारत में कितने करोड़ संजय है? नहीं, कहीं ना कहीं ढूंढ मिले। नहीं तब ढूंढ, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये तो पहचान लेंगे हाथ किसका है। मतलब ये तो वो देखती है सावधान इंडिया की, किसी का हाथ मिला कहीं पन्नी में, किसी का पैर मिला है, ए क्राइम पेट्रोल, ये तो पहचान लेंगे। देख लिया जी, जब पूरा ही लिखा देती संजय सीए और गुड़गांव और लिखवा दे आगे, क्यों जी? घर का एड्रेस। भाई देख लो बहन जी, इसने क्राइम पेट्रोल कुछ ज्यादा ही देख लिया, 24 घंटे वही सोचती रहती है। देखती है ना, सही बताना। हाँ। सावधान इंडिया देखती होगी पहले से ही। टीवी तो बिल्कुल खत्म कर दिया, तो फिर आप सीआईडी देखते हो। नहीं, महादेव देखते हैं। महादेव में भी हाथ पैर ऐसे मिलते हैं कि उनमें नाम से बिछाना होता है। राजेश्वरी कहाँ दर्द है? और टखने का दर्द मैदान छोड़कर भाग गया मनु भैया के नाम से। तालियां बजा दीजिए। चलिए खुश रहो, मौज लो। एक बेटे है मेरा आया है, हाँ आज नवा हवाला है उसके सर वो भैया से बात कर लो आप पीछे से। नहीं, वो उसका अभी नाम आ जाओ, लिखा आ जाओ, हुआ बाबा जी पीछे आ जाओ। नाम कहाँ वो लिखा हुआ जब नाम उसका? लिखा हुआ है जब बोलेंगे तब बोलना। हाँ ये दीपक नहीं है इसमें। हाँ पीछे हो, एक कदम। हाँ जी नाम बोलो। सुमन गुप्ता को क्या हुआ है? यहाँ पे दर्द पहले होता है, जब हाथ से पहले तो दर्द वहाँ आ गया है और फिर बस इसे बढ़ के यहाँ से कंटिन्यू दर्द हो रहा है। डॉक्टर अभी दर्द हो रहा है, डॉक्टर की दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा है। सुमन दर्द हाजिरी भी आ रही है। तो सुमन गुप्ता ये सब कब से होता है आपको? काफी टाइम से हो रहा है। हाँ जी, तो सुमन गुप्ता को देखते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। गए बाबूजी, मैंने उनका साथ साथ ही कर दिया। मैंने कहा कभी फिर मौका ना मिले मुझे। नहीं जाए आराम से, पहले मैंने उसको साथ साथ कर दिया था उनका। देख लूँ फिर टाइम मिलेगा।
मुझे और कुछ कमजोरी लगी उनकी नाड़ियों में ना, जो हलचल है वो मुझे कुछ आयु से लगी। मैंने हाथ पकड़ा हुआ था तेरे को याद है, तो हाथों की जो नाड़ियां कंपन कर रही थी ना, वो मुझे कुछ और लगा। देखो आदमी तो यही चाहता है हम चलते रहे, माँ बाप हमारे साथ रहे। हाँ बिस्तर से बढ़िया है। आवाज मारिए तो 3 बार। क्या नाम है? सुनीता सीकर। जनदिन वो तो जींद वाली सुनीता तो दिखा गई, यहीं ना बैठी थी। कहाँ दर्द है अभी? पेट में भी है? उतना ही है या कम हुआ? आंखों में देखती रहे। मैंने क्या किया, मैंने सबके पहले बंधन खोल दिया ताकि सबकी सारी चीजें एक साथ खुल जाए। ठीक है, इतना उन्माद होना एक बार हो तो फिर सब बता देंगे। ठीक है ना? ये कौन घूम रहा है मेरे हाथ पे? सुनील भैया मतलब ये और चाय पिएगी? देखो वो चाय पी रही है और लेगी। ऐसे ही करिए, बस मीठा लग रहा है। हिला दे तो कुछ। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? तो संतरा नहीं मिला तुझे? संतरा नहीं मिला तो वही खिला दे। केला खा लेगी। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। जी मुझे 20 साल से परेशान करती है ये, ऐसे मुझे 20 साल से होता है। तो ये ताकतवर प्रीत है, रम गया हुआ है तो दिक्कत सही है। भी कराया था। क्या कराया था? आपसे सही कराया था। फिर फ्री हो गई थी कुछ दिन के लिए। यही तो दर्द करता है, फ्री नहीं हुई थी, ये कम हो गया होगा। फिर कुछ दिन तक इसने ऐप नहीं किए होंगे। ये वाली जाड़ गली हुई है इसका। दो है, दो इकट्ठी। ऊपर का तो कोई दांत नहीं, सब थाली ठीक है। और रोग मुंह फाड़ के पेट से बाहर निकला। बोलिए शनिदेव महाराज की। क्या नाम है तेरा? सुमन। दर्द कहाँ हो रहा है? अभी भी बैक पेन हो रहा है। पेट में? पेट में ये प्रॉपर ये ऐसे करने पे दर्द होता है। डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं, लेकिन फिर दर्द होता है। दर्द होता है। अभी तो दर्द नहीं है वो, या है? बैक में तो अभी भी है प्रॉपर। बैक में अभी भी है? पेट का कुछ कम हुआ? नहीं, जैसे तैसे ही है। ऐसे है। बहुत दिनों से अकड़ा पड़ा है पूरा ऐसे। दिखाओ, हाथ दिखाओ एक। चले देखते हैं, इसकी परीक्षा करते हैं कि आपको ये दर्द है कैसे। कंटिन्यू 1 महीने से अकड़ रहा है। आपकी एक चीज गई है, जो कलेजे में दर्द होता था वही ना? भैया मेरे हाथ में फ्रोजन है, ये काम फ्रोजन नहीं क्या कर करता है? रहा। फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अच्छा करिए, ऊपर करिए। नहीं होता है भैया, बहुत दर्द होता अच्छा कर तो सही, देखो है। नहीं सही। जाता है। कितना जा रहा है? नहीं जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है ये। कभी नहीं गया? पहले दिखा। जाता था, जकड़ा हुआ। हाँ तो वही तो देखना, फिर झगड़ा हुआ किसके कारण? खुलेगा, पहले से कम हुआ है। एक्सरसाइज करके फिर पहले से कम हुआ है। मानो भैया अभी तो तेरी एक्सरसाइज करते हैं, तुझे क्या दिक्कत है? बोलिए शनिदेव महाराज की। इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है। एक सेकंड देखने तो दे मुझे। ए ऐसे घूम जा। उठा दे। नहीं जाएगा तो
हाँ ऐसे करती रहे। नहीं जाता है भैया, पहले ये हुआ था, फिर सही हो गया, फिर ये हुआ, नहीं ये कैसे सही हो गया फिर? ऑटोमेटिक अब फिर ये ऑटोमेटिक कैसे हो गया फिर? कोई चीज होगी तो परेशान करती होगी, नहीं जाता, तो गुरुजी चीज ही तो हटा रहे हैं, जैसा कह रहे वैसे करो आप। नहीं जाता है। नहीं जाता, कहाँ तक नहीं जाता है? कहाँ से ऊपर नहीं जाता है? इससे ऊपर नहीं जाता है, अब इससे ऊपर हो गया, थोड़ी देर पहले इससे नीचे था। पहले ये कह रही थी यहाँ तक नहीं जाता। मुझे नहीं जाता है, कैसे नहीं जाता? दिखाना करिए। जाता है, अच्छा दोनों हाथ यूं करके यूं करना। नहीं जाता है भैया, पूरा ही जकड़ा हुआ है। पहले मेरा बैक पेन सही कर दी थी, उससे मैं परेशान हो रही हूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ। नहीं वो मेरा होगा तो सही होगा ना। अगर तुझे वो नाड़ी का होगा, सर्वाइकल होगा, दर्द कहाँ बताना जरा बैक पेन पे। आओ मैं पीछे घूम पीछे घूम, अरे ऐसे घूम। हाँ ये अच्छा चल के देख अब क्या परिवर्तन आया बॉडी में, वो बता मेरे को। वहां तक चल के आ। बोलिए शनिदेव महाराज की। वहाँ पे भी है अभी पैसे पहले जैसे, उतना ही है तो वो नाड़ी का दर्द है। और कहाँ पे है? और ये सारी चीजें अच्छा ठीक नहीं लग रही है, 1 महीने से पूरा जकड़ा हुआ सा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, जब वो ऊपर किया था तेरी भाभी ने तो वहाँ का ठीक हो गया था? हाँ वहाँ से ठीक हो गया, वो नीचे आ गया। तो नीचे नहीं आया, वो पहले भी नीचे होता होगा कुछ ना कुछ। पहले का मैंने यहाँ वाला तो खत्म हो गया, वो से यहाँ पे आ पहले वहाँ पे ज्यादा था तो वो तेरे को ऐसे कर रहा था, प्रेत तो तेरा कम ही हो गया, ना के बराबर ही हो गया। तभी तो आराम नहीं पड़ा इसमें, ये मेरा नहीं है तभी तो आराम नहीं पड़ रहा। नहीं समझे आप? इतनी देर से देख रहे हैं, मैं किसी का 2 मिनट जाप कर रहा हूँ, उसको आराम पड़ रहा है, तुझे आराम नहीं पड़ रहा। तू क्या सोच मेडिसिन से रही भी फायदा नहीं हो रहा है, है? मेडिसिन भी असर नहीं कर रही है, दवाई भी नहीं दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही। वो अभी उनको रोग नहीं पता चला है ना, डॉक्टरों को यही नहीं पता चला है तुझे रोग क्या है। वो उन्होंने जांचेंगे तभी तो। टेस्ट कराया था, देखो ट्यूमर आप और पिछली बार उसका- आए थे, मैंने कुछ किया था, उससे आराम पड़ गया था। पिछली बार आपने ही तो बोला। फिर आपने अपनी भाभी से कराया, आराम पड़ गया। अब ऐसा क्या है कि मैं कर रहा हूँ, आराम नहीं पड़ा? यहाँ पे है, वो उसमें भी आराम नहीं है। ये आपको रोग हो सकता है कोई डॉक्टर का, ये मेरा नहीं है। जिसको मैंने ऐसे घूसा मार दिया वो दर्द ना जाए, अगर वो प्रेत से हो और पितृ से हो तो ये सोच सकती है। बोलिए शनिदेव महाराज की। तेरे सामने ही तो कितने खड़े होके चले गए। लेकिन ये है ना कि उनको भी पता तुझे दोस्त तो इतना नगण्य था कि वो मुंह खोला और बाहर निकल गया शरीर से। उसके बाद तेरे दर्द सारे जाने थे, लेकिन नहीं गए ना। हाँ नहीं गया, इसका मतलब तेरी कमर में या तो सर्वाइकल खड़े खड़े दर्द बढ़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? लेटती है तब दर्द कम हो जाता है कमर का। रेतने में क्या पता रेस्ट करती है तो ज्यादा करते काम हैं, करती है तो किसी को नहीं पता चलता। तो ये भी कोई ना कोई रोग ही है। ये कोई गैप आ गया। गैप आ गया तेरे किसी ना किसी उसमें, उसके तूने टेस्ट कराए, MRI CT स्कैन कुछ कराया, रीड सिकाई करती है, आराम पड़ता है? नहीं करती है तो सिकाई करना आरंभ कीजिए, सिकाई से जाएगा उधर। आओ। ये जो मेरी जो नेगेटिव चीजें जो निगेटिविटी है कितनी, वो नगण्य सी थी, मुंह खुला बाहर गई। बाहर जाने के बाद उसके द्वारा उत्पन्न सारे रोग ठीक होने चाहिए। जो ठीक नहीं होता वही आपका शारीरिक रोग होता है। अब आप पीछे आ जाओ, मुझे काम करने दो। आओ इधर, मैं बताता हूँ ये। वो इधर आओ, तू ज्यादा सवाल पूछती है, उतना मेरे बस की नहीं है। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। पहले भी बाहर पीछे देशराज हिमाचल से बात कर ली। देशराज नहीं, वो पीछे रह गई एक। अब औरों को देखो ना, उनको जो दर्द होता है कैसे जाता है। नाम बोलो। सुनीता को क्या हो रहा है? माइग्रेन में गठिया में मेरा आराम था, फिर वो डेथ नहीं हो वो गई। तत्व है, कहीं तो जाके बैठेगा ना। डेथ हो गई सुनीता। हाँ वहाँ गई ना, अच्छा, एक पूरी बॉडी में पेन हो गई। कब आ गया? इनके बाद बिठाओ। नाम बोलो। भाई एक बात बताना, पिछली बार मैंने किया तब इसको आराम पड़ गया, हाजिरी में भी आराम पड़ गया, और इसको थोड़ा सा रह गया, इसकी भाभी ने किया उसमें भी आराम पड़ गया इसको। अब डॉक्टर का रह गया उसको शरीर में। अब वो उसको ना माने तो मैं क्या करूंगा बता? लग जाएगी। ये सामने खड़ी है, इसकी गठिया भाई में तेरे को आराम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कहाँ है गठिया? आराम है।
बोलिए शनिदेव महाराज कोई की। गठिया नहीं हुई। जिसकी मुट्ठी बंद नहीं होती थी उसकी मुट्ठियां कैसे 20 बंद रही है? साल से माइग्रेन की भी दवाई नहीं लिया। 20 क्या साल से? 20 साल से ले रही थी 20 साल से माइग्रेन की दवाई ले रही थी, माइग्रेन की दवाई नहीं ली आज तक। फिर और गठिया भी ठीक है। और गठिया भी ठीक है। बोलिए शनिदेव महाराज की। और दोबारा बीमार भी तभी हुई जब किसी के मरे गिरे पे गई। ये देखिए कोई डॉक्टर को ये कहे मैं किसी के मरे गिरे पे गया, मैं बीमार हो गया, तो वो क्यों मानेगा? वो तो ये कहेगा आज हत्ते आ गया मेरे, मैं तेरे को ठीक करूंगा। वो तो यही करेगा, 15 टेस्ट लिखेगा, ये टेस्ट करा, फिर तुझे बताएगा। बीमार आने के बाद अभी आप पे आराम हो गया। आप पे आराम हो गया, 2 साल कान में ठीक लगती है। देख मेरी वो ठीक है ना, अजमजद खान जैसी लग रही है ना काले कपड़े पहन के। हाँ? अच्छा ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी। ना ना वो कॉमन कौन सरवाइव ऐसे ऐसे उल्टा मुंह करके बच्चा देख मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, अमजद खान जैसी नहीं लग रही है? देख कोमल वीडियो बनाओगे? जी जी बहन ना चलिए कोमल अच्छा एक बार वो जो फांसी चढ़ाते हैं ना शोले का गब्बर। तू देख शरीर में कुछ भी हो रहा है क्या? बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ आज तू यार सबके लिए तेरे मन में क्या आई? तू सबके लिए वो लेके आया, क्या कहते हैं? इधर आ। तूने पापा के पैसे क्यों खर्च करवाता है? एक बात तो बता। मतलब मैं डॉक्टरों से पैसे बचाता हूँ तो इसलिए थोड़ी ना कि तुम वैसे खर्च कर दो, है भाई? मैं नहीं करता, आप लेके आए थे। अब तो ठीक है तू। हाँ, अब तुझे डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत नहीं। नहीं। मजा आ गया जीवन जीने का। हाँ, अब तू स्कूल में जाने लग गया। हाँ, अब स्कूल वाले तो कुछ नहीं कहते। नहीं, पूछा नहीं तेरे को टीचरों ने कहाँ ठीक हुआ? तो किसी ने भी नहीं पूछा। इतना ज्यादा बीमार था, इतना भयंकर तरीके से बीमार था, किसी ने पूछा ही नहीं तू कैसे ठीक हुआ। मैं बस ये पूछना क्या हो गया है तेरे को? अच्छा ये पूछते हैं क्या हो गया, ये नहीं पूछते कि कैसे ठीक हुआ। बताओ, लोगों को पूछना ही नहीं आता आजकल। ये नहीं। अच्छा सुन, वो तारक मेहता वाली आंटी से मिलेगा? बोली 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 है? अरे सेल्फी ले ले अब तो साथ खड़ा होके। है जा अपने घर में बता दियो, एक फोन ले अपना और वहाँ बैठ के उनके पास बोला आंटी मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी है, ले ले जल्दी। हाँ जा अपने दोस्तों को बताइए फिर क्लास में। है जी बोलिए शनिदेव महाराज की। ये क्या कर रहा है भाई तू? ये लो भाई, कोई बाबा रामदेव से योग सीख के गुजर गया, अब वो वाला काम कर रहा था, वो पेट को हिलाने वाला। देखो कपाल भाती करने वाला है ये कोई प्रेत। गुरुजी अब भोग नहीं लगाते ना, हाँ। गायों का दूध पीना चालू कर दिया। हाँ, वो होता है। मैं सब देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा, सारे निकम्मों को इकट्ठा करके पीटूंगा। अब वो दीपदान करते हैं तब हाजिरी आती है। देखो मेरे को मत ले जाना मनु भैया के पास। दीपदान यहीं करना है, घर पे कुछ नहीं करना है। तुम दोनों ने यहीं लेना सारा आनंद, भक्ति का आनंद यहीं लो मंदिर में। दीपदान करते हैं। भक्ति करने कहाँ जाते हैं? वो तो आते हैं गुरुजी, पर डेली 5 दीपक करते हैं वो यहीं कर लेना 5 के हिसाब से डेली के। आ गए ना? 21 की जगह इकट्ठे 42 कर देना जिस दिन आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। तुझे कहीं दर्द है अब? ठीक हो गया? छाती जाम हो रही है। अरे रुक जा, पता तो चला क्या जाम हो रहा है? ढीला हो गया, ले दिखा। 1 बोल, बोल 2 बोल 2 3 भारी पड़ेगा, छोड़ दिया। जा तू दर्द बता कहाँ है, जा तो मौज ले, आनंद करो। बोलिए शनिदेव महाराज की। 2 के बाद इसने सोची तीसरी बार तो हाथ ही हाथ में चला जाएगा भैया के। देशराज हिमाचल से। देशराज हिमाचल से। वहाँ बैठो बाद में। देशराज जी नाम इनका। काम करो, आ जाओ। काम करो। देशराज क्या गाना, इसने तो कुछ गिरा होगी देशराज में। बहन जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ वहाँ से। देशराज क्या गाना, इन्हें तो कुछ करो।
खड़ी रही इन्हें तो भाई देश राज को गिराना है। ये तो देश राज ये समझ नहीं, ये भाषा नहीं समझ रही थी। बैठा ना तो बैठा रहे, बैठ। इसको भाषा समझ में नहीं आ रही तो तू इसको सोनी तू भी ना पूछ ले पहले कहाँ से आई बेटा, तू कहाँ से आई है? तो तुझे हिंदी भाषा समझ में नहीं आ रही है? कुछ कुछ अच्छा कुछ कुछ आता है उसको। देश राज्य क्या होता है मेरे को ये बता। 2006 से बीमार है, 2006 से दिन की यादाश्त से चली गई। ना मुझे तो बस ये बता दो क्या आपके शरीर में दर्द है? दर्द है है दर्द है बहुत, अभी भी है? महसूस हो रही है कहीं दर्द? कमर में पीठ में है? मैं देख लेता हूँ, मेरा होगा तो दर्द ही होता है मेरा तो ज्यादातर। प्रेत और पितर से दर्द ही होता है, टांगों में भी दर्द होता है। आपको भी शरीर में कहीं दर्द है? मेरे भी बहुत वो छोड़ दो, मैं आंखों की रोशनी नहीं लौटाता, मैं तो केवल दोष दूर करता हूँ, उन्माद दूर करता लग नहीं रही है। हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा अंजना। अंजलि? अंजना अंजना अंजना। और आपका देश राज? अरे कमर में बेल्ट वाली कौन सी बहन जी है? मैंने देखा है इसको? नहीं देखा। ये पहले आती थी, इससे पूछिए क्या कहना चाह रही है मुझसे। आराम से बात करना, उससे सॉफ्टली। अरे वहाँ नहीं, इसके तो भी अब इससे पूछना इसको हुआ क्या है। दर्द भी होता है? दर्द भी? हाँ तो फिर मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, घबरा नहीं। देखा था फिर देख। नाम लिखा दे तो सुनील भैया। अच्छा ये वही है जो कल परसों दिखाया था, जो तेरे यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द होता है चेहरे पे। अच्छा वो अलग है। उनको दिखाया पहले गुरुजी के पास, जिनके कमर में बेल्ट बंध रही है, उन माता जी को दिखाया था पहले गुरुजी के पास दिखाया था क्या? पहली बार है ना आज होगा। आप नाम लिखवा दो एक बार। नाम क्या है जी? इसका नाम बचूका है, इसकी खोज करके बताइए कि किस काम है। क्या नाम है जी? बोलिए शनिदेव महाराज की। उनका नाम है, इसका नाम कोमल। एक बार प्लीज। कोमल मैंने तो देखा ही नहीं था। कोमल गब्बर क्या नाम है आपका? एक बार। अच्छा नहीं, आज तो इसने पहना भी वही है, वो क्या बोलते हैं वो गब्बर वाला। हाँ बंदूक को दो हाथ में। ठाकुर दर्द होता है शरीर में, कमर में बेल्ट, ठीक है ना? ऑपरेशन होता है। आज गब्बर आ गया था ठाकुर को पकड़ने। वैसे कमर में गैप बता रखते हैं, आप दिखा लेना। अभी दिखा देना इसको, ले आ इधर। वहाँ पर देखो कमर में कहाँ दर्द है, एक बार चल के आओ दोनों वहाँ। साथ साथ ले आ, साथ साथ आ जा तू साथ। आपको बताओ, आपको दर्द ऐसे शरीर में पीड़ा रहती शरीर में? नहीं गुरु जी नहीं अभी नहीं, बाद में निकालना। अभी तो दर्द महसूस हो रहा है जैसे आप खड़े हैं, बैठ बाद रखिए। क्या नाम है आपका? रेशमा। कहाँ से आए? मुंबई। तुम तो दिल्ली से। बैठ जाओ वहाँ पर। अभी आपको दर्द देखना है, जहाँ आपके शरीर में दर्द है ना, उसको आपको महसूस करना। थोड़ा इधर आ जाओ। हाँ कमी आई, कम हुआ? कम नहीं हुआ आपका? कम हुआ ना आपका?
वहां चली गई। आपको मेरा रोग है, इनको नहीं है कुछ भी। मेरा लाओ, उतारा कर देता हूँ। सर करो। अरे बाबूजी सर करना है, सर का होता है उतारा हमेशा। और ये उतारा हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा थी, इसलिए मैं परंपराओं को खोना नहीं चाहता। ₹1.25 का भी मैंने तुम्हारा उतारा किया, क्यों? मैं परंपरा नहीं खोना चाहता, मेरा काम है परंपरा नहीं खोने देना। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ। रेशमा नाम है ना बहन जी? अभी देखो दर्द महसूस हो रहा है कहीं? पीठ में डॉक्टर ने क्या बताया? उन्होंने बोला कि गैप है। हाँ। कितना दर्द आपको महसूस होता है? जैसे अब आप खड़े खड़े दर्द बढ़ता है आपको? हाँ, तो बहुत दर्द होता है, खिंचाव पड़ता है। मुझे पता चलाना है कि आपको मेरा दर्द है कि डॉक्टर का है। ठीक है, डॉक्टर का है तो आप इत्मीनान से डॉक्टर से दवाइयाँ लेना खूब सारी जिंदगी, ठीक है। लेकिन मेरा है तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके जीवन में दखल दूं, आपके इस रोग को दूर करूं, है ना, और भगवान की आपसे दुआएं पाऊं और भगवान की कृपा पाऊं, है ना। बोलिए शनिदेव महाराज की। अच्छा चल के देखना मैंने। अभी दर्द नहीं हो रहा। क्या बात कर रही है? तो झूठी कितनी है? नहीं, मैं बैठती हूँ तभी दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जैसे अभी खड़े थे दर्द नहीं था? इधर पीठ में दर्द था। हाँ जी। अभी चल के तो देख लो। बोलिए शनिदेव महाराज की। है दर्द नहीं। अच्छा चलो दर्द नहीं है, मैंने ये भी मान लिया। पहले दर्द था, मैंने ये भी मान लिया। अब हम इसका परीक्षण करते हैं। अब आप बेल्ट उतार दें प्लीज। आप तो पहले आते थे? नहीं, पहली बार। अच्छा रेस में चल के आओ। हम पहले आए हैं बीच। रेशमा भी आई है? मैं भी आई हूँ, मैं पहले से आई हूँ, ये आ जाएगा। मैंने आपको देखा ही नहीं। हम आते हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं। मैंने ऐसे खड़े करके ही नहीं देखा आपको। नहीं, इधर नहीं आएंगे। हम लोगों ने हवन वगैरह करवाया। ऑनलाइन कराया ना आपने? नहीं, और यहाँ पे आके कराया हर लेकिन बार।
आप हर बार आते हवन कराते चले जाते, कभी शरीर को नहीं दिखाया मुझे खड़े होके। बैठिए जरा। बोलिए शनिदेव महाराज की। कौन बैठा है मेरे सामने? अभी कुछ तो अच्छा, इसको देख के क्या होता है? इसको देख के बहन को ये होता है, वो बहुत भावुक हो जाती है और उस भाई के लिए दुआ करती है जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है ईश्वर से। क्या आपको लगा कि मेरी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली है? शनिदेव महाराज ने? एब्सोल्युटली। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये देखिए भाई, कितनी बड़ी बेल्ट दी हुई है। 5 साल से 5 साल से बेल्ट लगा रहे हैं। मेरे सामने कितने मिनट से खड़े हैं? 5 मिनट भी नहीं। 5 मिनट भी नहीं। ठीक है, हम ही देखते हैं, हम इस बेल्ट को ही ले लेते हैं। अब इसको क्या कहोगे आप? तो पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक? एमएससी। एमएससी का मतलब तो साइंस से होता है। एमएससी में कितने सब्जेक्ट थे लास्ट में? एक ही था। वो क्या? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की कितनी किताबें आपके पास थी? 6 किताबें थी। उनके क्या क्या नाम थे? फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, और भी बहुत 4-5 थे। 4-5 किताबें थी, है ना? याद कितनी रह गई? 2 रह गई 5 में से। अच्छा ये बताइए, जो 2 याद रह गई उनका पहले चैप्टर का नाम बताइए, दोनों का। बिल्कुल याद नहीं। आप अनपढ़ हैं। बताओ, तो अनपढ़ ही तो है ना भाई। जो पढ़ा वो याद नहीं रहा तो अनपढ़ ही तो हो गए। तो फिर पढ़ा किस लिए था? इस संसार को, ये संसार ही बता दे आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, 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 पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पूछ लो ये देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से पूछ लो। देखो ये कह रही है एमएससी की है इन्होंने। देख लो, 2 सब्जेक्ट के नाम याद है लास्ट वाले के। पॉइंट 2 सब्जेक्ट यानी कि किस सब्जेक्ट की 2 किताबों के नाम याद है। उनका भी ये याद नहीं है पहला चैप्टर किस किस का था। और उसमें भी मैं राइटर के नाम पूछूंगा तो वैसे ही भूल गए। अरे जब कुछ याद ही नहीं रहता तो पढ़ते काहे हो भाई? अनपढ़ ही ठीक हो। तो फिर मुसलमान का बच्चा बचपन से पढ़ता नहीं है। आए समझ में, या तो वो खोज करेगा, या तुम्हारी गाड़ियां ठीक करेगा, या शीशे बदलेगा। जब तक बोलिए तुम अपनी शनिदेव पढ़ाई महाराज पे- की। जब तक भारतीय अपनी पढ़ाई पे 1 करोड़ रुपया लगाता है तब तक वो 1 करोड़ कमा चुका होता है। और तुम खड़े होकर ये वेट करते हो कि तुम्हें कोई नौकरी देगा, और तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही होती। कमाल की बात है भाई। डिग्री तो मेरी भी रखी है, क्या करूं? उसका माथे में मारूं क्या? जब मेरे टाइम में 1978 में मेरा जन्म हुआ, 2003-4 में मैं भारत सरकार से नौकरी मांग रहा था। 1999 से लेके किसी ने ना दी। मैंने देखा फिर मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। फिर भी मेरे कुछ तो याद था। मैं तो बहुत कुछ याद रखने वाला था बहन जी। आपके तो कुछ कोई एमएससी दिमाग में नहीं। सही बात है, कोई आईएएस बन गया तो बाद में उसके करंट विषय याद हो या ना हो पता ही नहीं चलता।